सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे कंप्यूटर के 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। दोस्तों, इनपुट से आउटपुट में जो बदला जाता है वो किसके द्वारा बदला जाता है? अब आपको इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सीपीयू द्वारा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कोई भी जो इनपुट देंगे वो हम इनपुट देंगे तो वो सीपीयू के अंदर ही जाएगा ना दोस्तों, ठीक है, और वहीं से आउटपुट आपका निकल के आएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखें। चलते हैं आगे आगे समझते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोसेस जो डाटा होता है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो प्रोसेसिंग हो चुका होता है डाटा, प्रोसेसिंग मतलब जो भी कुछ काम होता है वो उसके बाद वो डाटा जो है दोस्तों वो आउटपुट के लिए चला जाता है। तो जो प्रोसेस किया जो डाटा होता है उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन से हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका आंसर है इसका एबेकस। अगला है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। दोस्तों, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के निर्माण की पूछें आपसे तो दोस्तों ये हुआ था 1976 में। अगर भारत के सुपर कंप्यूटर परम, ठीक है, परम 10,000 के बारे में पूछा जाए दोस्तों आपसे, ठीक है, परम 10,000 के बारे में पूछा जाए तो उसका जो है दोस्तों 1998 में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखना दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को कहते हैं। दोस्तों, जो मदरबोर्ड होता है सभी को पता है मदरबोर्ड कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर होता है दोस्तों। मदरबोर्ड ये होता है जिस पर सारी भी चीज़ें लगभग लगी होती हैं दोस्तों। उसमें जो चिप लगने के जो स्थान होते हैं ना, कनेक्शन होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है दोस्तों सॉकेट। ठीक है, आपको पता है इस प्रकार से सॉकेट बने हुए होते हैं प्लास्टिक से, ठीक है, उनके अंदर ये चिप वगैरह ऐसे डलती हैं दोस्तों, आपने काफ़ी बार देखा भी होगा अच्छे से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर सीपीयू के अंदर जो वास्तविक जो उपस्थित होती है आंतरिक मेमोरी, उसको क्या कहा जाता है? वो क्या है दोस्तों? वो रजिस्टर जो होते हैं, रजिस्टर का समूह होती है एक प्रकार से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। दोस्तों, आउटपुट अगर डिवाइस का प्रयोग कर रहे हो आप तो उससे आप क्या कर सकते हो? दोस्तों, उससे हम कर सकते हैं आउटपुट मतलब जो भारी चीज़ें जो लगाई जाती हैं कंप्यूटर के अंदर दोस्तों, उसमें हम डाटा का क्या है रिव्यू देख सकते हैं। व्यू देख सकते हैं। व्यू मतलब प्रिंट वगैरह उसका आप देख सकते हो। ठीक है, प्रिंट कर सकते हो। प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस ही कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों, ये मैं बता दूं आपके लिए, ये मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन है, हाई लेवल के। ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन हैं और इनमें लो लेवल के क्वेश्चन हम बहुत ही कम लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते आगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। दोस्तों, कोई भी जो कंट्रोल यूनिट है, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होती है, उसको कहा जाता है क्लॉक। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहण करता है? दोस्तों, फाइल जो है वो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से जो है वो किस मेमोरी के अंदर जो संग्रहित होती हैं ये फाइलें? तो दोस्तों ये होती है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, फाइलें जो भी होती हैं, फाइलें हमेशा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही सेव होती हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है? तो दोस्तों सर्वाधिक तेज है एस रैम। ठीक है, एस से आप सुपर भी मान सकते हैं, सुपर रैम। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होते हैं? दोस्तों, अभी जो हमने बात की थी वो स्थायी रूप की बात की थी और वो कहाँ पर था? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही, अस्थायी रूप से कहाँ जो है ये
स्टोर होते हैं। तो दोस्तों ये रैम के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। जो फ्लॉपी डिस्क है दोस्तों वो किस प्रकार की मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क है दोस्तों एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क आपको मिल गया तो दोस्तों डिस्क जो होती है, ठीक है, आपने डिस्क देखी होगी, ठीक है, जिसको CD VCD वगैरह आप जो भी यूज करते थे नेम पहले, उसके अंदर दोस्तों ये क्या है, ये बाहर से ही तो डाली जाती है, ठीक है। CD के अंदर आप बाहर से ही तो डालोगे इसको, तो ये बाहर से ही तो डाली जाती है, इसलिए एक्सटर्नल हो गई दोस्तों, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर कुंजी मतलब की, ठीक है, हिंदी में है तो आप समझ जाना। कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं आप शिफ्ट की को, ठीक है दोस्तों, शिफ्ट की, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है दोस्तों ये कॉम्बिनेशंस के साथ में यूज होती है, अकेली कहीं यूज होती नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखना आप इसके साथ में, एक तो जो है आपने कॉम्बिनेशंस की याद रख ली जो कि शिफ्ट की होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए हिट, ठीक है, हिट की, आपसे हिट की पूछा जाए तो दोस्तों वो कौन सा होता है, वो होता है एंटर, ठीक है। तो आप याद रखना है एंटर के बारे में, तो वो एंटर होता है। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एंटर वाला, हिट की किसे बोलते हैं, एंटर की को जो है दोस्तों हिट की बोला जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगर बात करें पॉइंटिंग डिवाइस की तो दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस जो है, बार कोड रीडर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक बार कोड रीडर जो है दोस्तों वो है एक प्रकार से आपका, यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें माउस, ठीक है, ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन जो है दोस्तों ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है। बार कोड रीडर जो है दोस्तों ये आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है QWERTY, इस प्रकार की जो कीवर्ड होती हैं दोस्तों, ठीक है, कीबोर्ड होती है, उनमें कुल कितनी की होती हैं, तो दोस्तों उसके अंदर होती हैं दोस्तों 104 की होती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कौन सी चीज़ जो है दोस्तों वो आसान बना देती है, ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, वो आसान बना देती है कंप्यूटर को। दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ बता देता हूं। एग्जाम्पल ये है, समझो आप जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हो, अगर आपको अब वो एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड जो है दोस्तों वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से कोई चीज़ सोल्व करने को न दी जाए और डायरेक्ट बोले कि भाई आप इसको ऐसे ऐसे सोल्व करो, तो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप फ़ोन के माध्यम से बहुत जल्दी कर सकते हो, तो दोस्तों वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर एंड्रॉयड, तो उससे आप बहुत ही जल्दी उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कोई भी एक विशेष काम हो, ठीक है, पर्टिकुलर काम करते हैं तो कोई भी एक एप्लीकेशंस पे हम उस काम को करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले किसे इंस्टॉल किया जाना चाहिए। दोस्तों इस चीज़ को आप समझें, प्रिंटर या स्कैनर जो है दोस्तों ये जो भारी डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट जो डिवाइस हैं दोस्तों, तो इनको क्या है कि आप कंप्यूटर में जोड़ रहे हो, अटैच कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आप सीधा अटैच कर दो और वो चलने लग जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए क्या होता है, उसके अंदर आपका जो एक ड्राइवर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार का, वो पहले डालना पड़ता है उसका, और तब उस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ड्राइवर जो है दोस्तों उसको इंस्टॉल करना जरूरी है पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से समझें कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है। तो दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही होता है दोस्तों, ये बात आप याद रखना। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किसी
जो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से जो चीज हल नहीं हो रही, ठीक है, सोल्व नहीं हो रही, तो उसको कौन सोल्व कर सकता है। तो दोस्तों उसके लिए फिर आएगा यूटिलिटीज, ठीक है, यूटिलिटीज जो है दोस्तों उसके द्वारा उसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दोस्तों यहाँ पर जो MS वर्ड है ये बिल्कुल भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जो है विंडोज है, लाइनेक्स है, MS डोस डॉट जो है दोस्तों, डोस जो है वो भी क्या है, एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो एंड्रॉयड है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रकार के काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ये आपको कभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है MS वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं। दोस्तों 2 या 2 से अधिक भागों के अंदर अगर बांट रहे हो MS वर्ड की जो विंडो है उसको, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों पेज ब्रेक। ठीक है, मतलब बांट रहे हो, तोड़ रहे हो तो ब्रेक कर रहे हो ना पेज को, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप किसी चीज का प्रिंट कर रहे हो तो क्या चीज सेलेक्ट करके आप प्रिंट करते हो। तो दोस्तों आप फाइल को सेलेक्ट करते हो और फिर उसको प्रिंट के लिए दे देते हो। तो दोस्तों ये फाइल को आप सेलेक्ट करते हो, ये बात आप याद रखें। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को कहते हैं। तो दोस्तों आप एक चीज समझो, इसको कहा जाता है हाईलाइट। ठीक है, आप मान लो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, और आप क्या करोगे, यहाँ पर आप माउस के कर्सर को लेके गए और कर्सर को लेके गए, आपने क्या किया, यहाँ से आप इसको ड्रैग करते लाए ऐसे, तो सारा ये दोस्तों क्या है, शेडिंग होता आएगा। ठीक है, एक छाया सी बनती आएगी और ये सिलेक्ट होता आएगा, और इस सिलेक्ट होने को ही क्या कहा जाता है, हाईलाइट। ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइट हुआ दिखने लग जाता है ना, फिर कुछ नीचे टेक्स्ट बच जाते हैं वो ऐसे कैसे दिखते रहते हैं, लेकिन ये हाईलाइट हो जाता है, तो दोस्तों इसको हाईलाइट कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, विजार्ड एक प्रोग्राम है। तो दोस्तों विजार्ड जो है ना एक प्रोग्राम तो है, लेकिन वो किस प्रकार का प्रोग्राम है, वो एक इनएक्टिव प्रोग्राम है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल्स में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं। दोस्तों अगर वर्कशीट का बेसिक यूनिट की बात करें तो दोस्तों वर्कशीट की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। ठीक है, सेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था HSSC के एग्जाम्स में। तो दोस्तों इस प्रकार की जो सीटें हैं ना वो बनी हुई होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो खड़ी हुई लाइन होती है इसको वर्टिकल लाइन को, इसको कॉलम्स कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका देखो यहाँ से अब इसके जो बीच वाला है ये एक कॉलम्स बन गया। ठीक है, इस प्रकार से ये कॉलम बन गया। अब ये जो एक रो है ये दूसरी रो है। ठीक है, इनके बीच नंबर्स आएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा गया था कि ये जो कॉलम है और ये रो हैं इनके बीच में जो ये होता है दोस्तों, ठीक है, एक्टिव जो होती है ये चीज, इसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कार्य या ऑफिस जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको किस कॉरपोरेट प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों इस चीज को आप समझें कि बड़े पैमाने पर हैं और उनको जोड़ना है, तो दोस्तों वो किससे जुड़ेंगे, दोस्तों वो जुड़ेंगे वैन से। वैन मतलब वाइल्ड एरिया नेटवर्क। वाइल्ड मतलब दोस्तों आपने सुना होगा, ठीक है, यहाँ पर आप समझें जैसे www की जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो वाइड होता है ना दोस्तों, इस प्रकार से आप क्या है वो बड़ी चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस चीज को याद रखें, बड़े पैमाने पर यूज हो तो दोस्तों वैन यूज हो जाएगा। अगर छोटे पैमाने की बात करें, नेटवर्क से जोड़ने की, भौगोलिक क्षेत्र की बात करी है, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों नेटवर्क से जोड़ने की बात करें तो आपसे छोटे पैमाने पर लैन हो जाएगा। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैन हो जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्य एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर को टिपिकली कनेक्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर वही क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है जो अभी हम रिसेंटली जो लास्ट क्वेश्चंस किया है, वहां पर दोस्तों बड़े पैमाने की बात हो रही थी, यहाँ पर तो बिल्कुल ही छोटे एक ही बिल्डिंग की बात हो रही, तो वहां पर कौन सा नेटवर्क यूज होता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, टैली निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों टैली का जो प्रयोग किया जाता है वो अकाउंट में किया जाता है। ठीक है, अकाउंट के अंदर टैली का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी स्प्रेडशीट एंड सेल एड्रेस लिखने का सही तरीका है? दोस्तों बिल्कुल सही तरीका जो है स्प्रेडशीट या सेल एड्रेस लिखने का वो है दोस्तों A और 21। ठीक है, ए का मतलब दोस्तों यहां पर जो होता है वो रो को दर्शाता है, और जो ये 21 है दोस्तों ये कॉलम्स को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है दोस्तों स्प्रेडशीट किसके अंदर होती है दोस्तों? ये एक्सेल की बात हो रही है। ठीक है, एक्सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों? स्प्रेडशीट यूज होती है दोस्तों। जो ये बना हुआ होता है आपका ऐसे, ठीक है, ये खाने से बने हुए होते हैं, आपको नजर आएंगे, इसी को स्प्रेडशीट कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और इसको एड्रेस किस प्रकार से लिखा जाता है? पहले आगे अल्फाबेटिकल आएगा नंबर और फिर वहां पर न्यूमेरिकल नंबर पीछे आता है दोस्तों, इसका ये मत कर देना आप। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें आप याद रखना। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, ऐसी ही वीडियो यहाँ पर आती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए आती रहेंगी दोस्तों। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।